गांव में दहशत फैल गई है क्योंकि ग्रामीण अपने घरों में दुबक गए हैं, मंडराते खतरे से शरण चाहते हैं। खतरनाक डाकू गांव में घुसता है। उसकी उपस्थिति आतंक का तूफान है क्योंकि वह बेसहारा लोगों को लूटता और धमकाता है। एक क्रूर कृत्य में डाकू एक बूढ़े आदमी पर झपटता है, उसकी छड़ी छीनता है और उसे मारने की कोशिश करता है। एक भयंकर शेर जंगल के किनारे से फटता है, उसकी दहाड़ जंगल की शांति को भंग कर देती है। एक डाकू दहशत से लकवाग्रस्त भागने के लिए मुड़ता है क्योंकि शेर झपटता है। ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलते हैं, उनके चेहरे डर और अस्वस्थ जिज्ञासा के मिश्रण से अंकित होते हैं क्योंकि वे पीछा होते हुए देखते हैं। गांव वाले दृढ़ संकल्प से चेहरे पर अंकित डाकू पर एकत्रित होते हैं। उनके अस्थायी हथियार धूप में चमकते हैं। सामूहिक शक्ति के उभार के साथ वे डाकू को बांधते हैं, उसे न्याय के हाथों में सौंपते हैं, जबकि शेर जंगल के आलिंगन में वापस पिघल जाता है। कृतज्ञता की एक कोरस में ग्रामीण शेर को अपने रक्षक के रूप में सम्मानित करते हैं, उस शांति का जश्न मनाते हैं जो अब उनके घर को ढोंक लेती है। अब हम सुरक्षित हैं। बहादुर शेर के लिए धन्यवाद। वह हमारा रक्षक है। हमें हमेशा उसके साहस को याद रखना चाहिए। चलो उस शांति का जश्न मनाएं जो हमारे गांव में लौट आई है। गांव मूसलाधार बारिश की चपेट में आ गया। घर और खेत बाढ़ के पानी में डूब गए। अराजकता के बीच ग्रामीण बढ़ते पानी से बचने के लिए हाँफ रहे हैं। उनके जीवन दांव पर लगे हैं। रामू अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, लेकिन शेरू की याद जो उनकी झोपड़ी में फंसा हुआ था उसके दिल को जकड़ लेती है। लगातार तूफान के इलावा रामू बा के गुस्से को धता बताते हुए नाहुक झोपड़ी की ओर बता है। झोपड़ी के अंदर शेरू कांप रहा है। उसका डर तूफान की दहाड़ में एक स्पष्ट प्रतिध्वनि है। रामू का आलिंगन सांत्वना प्रदान करता है क्योंकि वे उमड़ते पानी में एक लकड़ी के तख्त से चिपके हुए आगे बढ़ते हैं, जो निराशा के बीच आशा के प्रतीक है। गांव लचीला खड़ा है, जो अस्तित्व का प्रमाण है। ग्रामीणों की आंखों में कृतज्ञता चमकती है क्योंकि वे रामू की पीठ थपथ पाते हैं। शेरू को स्नेह से नहलाया जाता है। ग्रामीण अब समझ रहे हैं कि जानवर परिवार होते हैं। शेरू सिर्फ मेरा कुत्ता नहीं है, वह मेरा परिवार है। पुराने पड़ोस के हृदय में आग हिंसक रूप से भड़क उठती है, जो शाम के आकाश को आतंक से रंग देती है। जैसे जैसे पड़ोसी भागते हैं, सड़कों पर दहशत फैल जाती है। उनकी चीखें अराजकता में गूंजती हैं। उथल पुथल के बीच मदद के लिए बेताब पुकारें हवा में गूंजती हैं क्योंकि निवासी घबराकर दमकल और पुलिस को बुलाते हैं। धुएं से भरे कमरे में फंसे 3 छोटे बच्चे एक साथ दुबके हुए हैं। उनके चेहरे आंसुओं और दहशत से सने हुए हैं। घने धुएं ने उनके नाजुक रूपों को ढक लिया है, जिससे कमरा एक दमघोंटू दुःस्वप्न में बदल गया है। दरवाजे पर लपटों की नारंगी चमक भयावह रूप से नाचती है, जो उनके चारों ओर मौजूद खतरे की लगातार याद दिलाती है। पुलिस अधिकारी दीपक जलते हुए घर पर पहुंचते हैं। अंदर से बच्चों की बेताब चीखें गूंजती हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के दीपक जलते हुए बच्चों को बचाने के लिए आग की लपटों का सामना करते हुए नरक में कूद जाता है। दीपक के उभरने पर विजय और राहत का दृश्य छा जाता है। बच्चे सुरक्षित रूप से उसकी बाहों में हैं। भीड़ की जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाता है। भारतीय सैनिक सतर्क निगरानी रखते हुए सुनसान लद्दाख सीमा अनकही तनाव से धड़कती है। कमांडो अर्जुन सिंह की कमान वाली आवाज हवा में गूंजती है। उनके आदेश तीखे और सटीक हैं। दूरी पर चीनी सैनिक अपने भारतीय समकक्षों की गतिविधियों को दर्शाते हैं, जिससे आसन्न संघर्ष की भावना बढ़ जाती है। चीनी सेना आगे बढ़ती है। उनकी निर्दयी मार्च सीमा के लिए एक आसन्न खतरा है। भारतीय सैनिक दृढ़ता से खड़े हैं। उनकी दृढ़ता ठंडी कमान में गूंजती है। हमला युद्ध के अराजक माहौल में भारतीय सेना खतरनाक भूभाग का लाभ उठाती है। भारतीय सेना मुख्यालय के दिल में युद्ध के 2 दिन बाद जीत और राहत की हवा गूंजती है। प्रधानमंत्री की आवाज गर्व से गूंजती है, मैं अपनी सेना की बहादुरी को सलाम करता हूं। पूरे देश में गर्व की एक लहर उमड़ रही है, जो सामूहिक विजय के एक क्षण में दिलों को एकजुट करती है। वर्ष 1971 है। युद्ध का साया मंडराने के साथ ही सीमा पर तनावपूर्ण चुप्पी छा जाती है।
दूर से हुई गोलियों की आवाज शांति को भंग कर देती है, जो आसन्न संघर्ष की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। अर्जुन का संकल्प मजबूत होता है, क्योंकि वह घोषणा करता है, हमें हर कीमत पर यह युद्ध जीतना होगा, हमें उन निर्दोषों की रक्षा करनी होगी। धुंधले सैन्य मुख्यालय के अंदर सैन्य अधिकारी एक बड़ी मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। कई लोगों का भाग्य दांव पर लगा होता है। जनरल वर्मा की आवाज तनाव को चीरती है, हमें पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करना होगा और पाकिस्तानी सेना को रोकना होगा। यह मानवता की रक्षा का मामला है। वे एक साहसिक योजना बनाना शुरू करते हैं। उनकी उंगलियां विश्वासघाती नदियों और घने जंगलों से गुजरती हैं। युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सेना के साथ भिड़ते हुए एक भयंकर हमला होता है। अराजकता के बीच अर्जुन एक पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराता है, लेकिन एक घायल बच्चे की चीखें हवा में गूंजती हैं। घातक क्रॉसफायर का सामना करते हुए अर्जुन बच्चे को बचाता है, उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। रात के आवरण में भारतीय सेना के सैनिक बर्फीले पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करते हैं। उनका संकल्प अंधेरे को भेदता है। चीखती हवा चुनौती की एक सिम्फनी बन जाती है, क्योंकि प्रत्येक सैनिक आगे बढ़ता है जो मौन देशभक्ति से प्रेरित है। अदृश्य, अनसुना, वे छाया की तरह घूमते हैं। उनकी उपस्थिति एक रहस्य है जिसे पहाड़ रखता है। उनका मिशन भोर से किया गया वादा है। धुंधली सुबह की रोशनी में भारतीय सेना चुपचाप कसते हुए जाल में दुश्मन के ठिकाने को घेर लेती है। बर्फ से ढके पहाड़ों की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि भारतीय सैनिक एक आश्चर्यजनक हमला करते हैं। पहाड़ों में विजय की संयुक्त पुकार गूंजती है, भारत माता की जय। भव्य पर्वत शिखर पर भारतीय सैनिक ऊंचे खड़े हैं, भारतीय ध्वज को ऊंचा लहराते हुए। दुश्मन का आत्मसमर्पण शांति की शुरुआत का प्रतीक है। पर्वत शिखर शांत है। एक सैनिक घोषणा करता है, यह जीत भारत के हर नागरिक को प्रेरित करेगी।